मुख्यमंत्री मिलने के लिए तैयार हो जाए इन बच्चों से, हम अभी वापस ले लें। उसमें से 5 लड़का चुन लीजिए, हमको कोई लेना जरूरी नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री को तो मिलना ही पड़ेगा। बच्चे अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठे हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी प्रोटेस्ट पर बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए, जन स्वराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर और वो गांधी मैदान में प्रोटेस्ट किए हुए हैं और उनके साथ तमाम भीड़ भी है। जहां बीपीएससी अभ्यर्थी हैं तो वहीं प्रशांत किशोर के पार्टी के कुछ लोग भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और वो प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर है कि देखिए, कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से उनके पास जो पैगाम पहुंचता है और कहा जा रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थी को लेकर के बातें में जो है सरकार की तरफ से जो है आई हैं कि आखिर इस पर प्रोटेस्ट आप बंद कर दीजिए, सरकार जो मांगे होगी उस पर जो है सरकार बात करेगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने तमाम बातों पर देखिए क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए बड़ा अपडेट और बड़ी खबर आपको बता दें कि गांधी मैदान में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके साथ जहां बीपीएससी अभ्यर्थी हैं कुछ, तो इसके अलावा पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने काफी कुछ कहा। प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए, सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थी की जो मांग है सिर्फ वही मेरी मांग नहीं है, इसके अलावा कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी बात, जब प्रशांत किशोर से यह भी पूछा गया कि देखिए, आपको गांधी मैदान में बैठने की अनुमति नहीं है, इसको लेकर के प्रशांत किशोर कहते हैं कि देखिए, हम खुद आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, हम कोई शोर शराबा नहीं करते हैं, कहीं कोई लाठी डंडे की बात नहीं है, अपनी मांग पर हम अड़े हुए हैं, हमारे पास कुछ मुद्दे हैं और उन मुद्दों के साथ हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, कोई उस तरह की घटना नहीं कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो है कानून के खिलाफ हो। तो और लोकतंत्र में ये आज़ादी है, हमारा हक है कि हम यहाँ बैठ सकते हैं, सार्वजनिक जगह है, सरकार को इसमें कहीं कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, प्रशांत किशोर सरकार को डराते भी हैं, चेताते भी हैं और धमकाते भी हैं। कहते हैं कि अगर हमें हटाया गया, पिछली बार की तरह जिस तरह से लाठी चलाई गई बच्चों पर, अगर इस बार ऐसा होगा तो फिर समझिए कि पूरा का पूरा गांधी मैदान ही हम लोग कैप्चर कर लेंगे। तो एक तरह से नसीहत भी दे रहे हैं, डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं और बता रहे हैं कि अब हम ये प्रोटेस्ट पर से नहीं हटेंगे, ये प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें, कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो पैगाम आया है प्रशांत किशोर के पास कि प्रोटेस्ट आप जो है बंद कर दें, प्रोटेस्ट को ख़त्म करें। लेकिन प्रशांत किशोर इस पर जो है अभी राज़ी नहीं है। प्रशांत किशोर का कहना है कि ये प्रोटेस्ट हम अभी बंद नहीं करेंगे, हमारी कुछ मांग है। और कहते हैं कि देखिए, इस प्रोटेस्ट को लेकर के हमारी अपनी कोई मांग नहीं है, जो बच्चों की मांग है वही हमारी मांग है और हम इनके समर्थन में हैं। तय करना बच्चों का काम है, बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं वही तय करेंगे। और अगर सरकार की तरफ से इस तरह की बातें हैं तो हमारे जो बीपीएससी अभ्यर्थी के जो बच्चे हैं, 5 बच्चे जाएंगे, कोई राजनीतिक दल नहीं होगा, कोई पार्टी के लोग नहीं होंगे और ये बच्चे ही जाएंगे। सरकार की तरफ से जो नुमाइंदगी करते हैं जो लोग होंगे, जो विभाग के लोग होंगे, अधिकारी होंगे, वो जाएंगे अपनी शर्तों के अनुसार जो बातें होगी और उस पर अगर इन बच्चों की सहमति होगी तो हम अपना प्रोटेस्ट अभी खाली कर देंगे, अभी हम बंद कर देंगे। लेकिन अगर इन बच्चों की मांग को नहीं मांगा गया, अगर जो हमारे जो शर्तें हैं, हमने जो अभी शर्तें बनाई हैं, उस पर अगर कहीं से कोई मांग अधूरी रह जाती है, उसमें से कहीं कोई मांग पूरी नहीं होती है, तो फिर ये प्रोटेस्ट नहीं हटेगा। और इस मांग पर जो है देखिए, प्रशांत किशोर अभी डटे हुए हैं। हालांकि ठंड बहुत है, ये भी कहा जा रहा है कि ठंड बहुत है, ऐसे में प्रशांत किशोर क्या टिक पाएंगे, ये भी एक सवाल है। पार्टी के लोग हैं और बीपीएससी अभ्यर्थी भी उनके साथ हैं, तो ये भी एक सवाल है। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि नहीं, अब हम नहीं हटेंगे। और प्रशांत किशोर देखिए कहते भी हैं कि पिछले दिनों जिस तरह से गांधी मैदान में लाठी चली, उस बात का भी रोष है, उस बात का भी जो है गुस्सा है। तमाम जो लोग बैठे हुए हैं उनके बीच भी इस बात का जिक्र करते हैं और प्रशांत किशोर कहते हैं कि देखिए, जो बीते दिनों जो घटना हुई है वो बहुत शर्मसार करने वाली है और आज का जो प्रोटेस्ट है उसमें वो भी एक मुद्दे हैं कि आखिर जो लाठियाँ चली, जो पुलिस के कौन थे वो अधिकारी, कौन थे पदाधिकारी, उनके ऊपर भी जो है कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं, उनके ऊपर भी जो है कानून के शिकंजे कसने की बात करते हैं और कहते हैं कि इस तरह से नहीं चलेगा, कानून में हमारा हक है कि हम अपनी बात कर सकें। और ये बच्चे कौन हैं? ये बिहार के ही बच्चे हैं जो अपनी मांग कर रहे हैं और ये पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। ये कोई अपराधी तो है नहीं कि आप उस पर लाठी चलाते हैं, आप उस पर जो है वाटर कैनन का प्रयोग करते हैं। तो ये लगातार जो है एक तरह से कह सकते हैं कि आरोपों की फहरिस्त प्रशांत किशोर ने सरकार के ऊपर लगा दी है और कह दिया है कि अब ये प्रोटेस्ट जो है ये किसी भी तरीके से रुकने वाला नहीं है। और प्रशांत किशोर देखिए
तमाम अपने काफिलों के साथ हैं, तो वहीं बीपीएससी अभ्यर्थी जो है उनके साथ बैठे हुए हैं। और प्रशांत किशोर कहते हैं कि देखिए, इसमें कहीं कोई चेहरा चमकाने की बात नहीं है, कहीं कोई राजनीति की बात नहीं। हमारे लिए मुद्दे बहुत हैं हमारे पास, हम दो वर्ष तक लगातार पैदल चलते रहे हैं, हम वो काम करते रहेंगे। लेकिन क्योंकि बच्चों की बात है, बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया है। ये 16 दिन से ज़्यादा का वक्त है जिसमें भूखे प्यासे वो लगातार जो है घर से दूर तमाम वो धरना दे रहे हैं। हम उनके साथ हैं। ऐसे में अगर और भी बाकी दल, बाकी नेता किन्हीं को लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो वो आए, उनके पीछे हम बैठ करके इन बच्चों का साथ देंगे, समर्थन देंगे। क्योंकि बात जो है युवाओं की हो रही है, बात छात्रों की हो रही है, बात बिहार के भविष्य की हो रही है। इसलिए हम ये प्रोटेस्ट जो है ख़त्म नहीं करेंगे, हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे और इन अभ्यर्थी के साथ हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर कहते हैं कि सिर्फ इसमें री एग्ज़ाम की बात नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं, परीक्षा से जुड़ा हुआ, परीक्षार्थी से जुड़ा हुआ, बिहार के विकास को लेकर के, बिहार के भविष्य को लेकर के कई सारी ऐसी मांग है जिसको लेकर प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर सरकार की तरफ से कुछ इस तरह की बातें होती है, सरकार अगर सचमुच में चिंतित है हमारे प्रोटेस्ट को लेकर के, अगर सरकार को लगता है कि नहीं, मैं वाकई छात्रों की मांग मानी जानी चाहिए, तो तमाम हमारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को सोचना होगा, आयोग को सोचना होगा, इस पर विचार करना होगा और इस पर अपनी सहमति देनी होगी। उसके बाद ही ये प्रोटेस्ट खत्म होगा। और फिर उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार की तरफ से जो तमाम बातों पर सहमति होगी तो हम ये प्रोटेस्ट को जो है अभी ख़त्म कर देंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब तक ऐसा कुछ भी, कोई भी बात नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए, एडीएम आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आप जो है इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दीजिए, लेकिन हमने कह दिया और कानून के दायरे में रहकर उनको तमाम बातें जो है बता दी है कि ये प्रोटेस्ट ख़त्म होने वाला नहीं है। आप पहले उन हमारे जो भी हमने जो तैयार किए हुए हैं, हमारी जो मांग है, हमारी जो बातें हैं, उस पर आप सरकार के पास जाएं, सहमति लें और जैसे ही सहमति होगी हम ये प्रोटेस्ट अभी के अभी ख़त्म कर देंगे। लेकिन इस तरह की फ़िलहाल कोई बात नज़र नहीं आई। हाँ, एडीएम आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि आप प्रोटेस्ट को ख़त्म करिए, हम सरकार के पास जो है आपके तमाम मुद्दों को लेकर के जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने उन तमाम मुद्दों को खारिज कर दिया और कह दिया कि ये प्रोटेस्ट फिलहाल जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग जो है वो पूरी नहीं हो जाती। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन निर्भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी बिहार।